और समाजवादी पार्टी के दलाल, मैं तो दलाल ही कहूँगा, 22,000 वोट लेकर जिन्होंने इमरान मसूद साहब को हराने का काम करा, इसका बदला लोकसभा के चुनाव में लिया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। आज हम उत्तर प्रदेश के गंगों में मौजूद हैं। हाल ही में यहां पर निकाय चुनाव ख़त्म हुए हैं और जो मेरे साथ बैठे हैं, ये चेहरा आप देख रहे हैं, ये हमजा मसूद हैं। ज़्यादातर मुसलमानों की बातचीत करने के लिए और अपने कंट्रोवर्शियल भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। एएमयू से पढ़े लिखे हैं, फ़िलिस्तीन तक की बातें चुनाव में कर देते हैं, जिससे या तो मुसलमान इकट्ठा हो जाए या इनको चुनाव में कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाए। अब इनका चुनाव हाल ही में हुआ है और इनको जीत नसीब हुई है बसपा से। बहन जी का इनको साथ मिला और इनको उसमें जीत भी मिल गई। अब इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी रही, इसमें भी मुकदमे हुए, चुनाव में सारी चीज़ें हुई, उन्हीं पर बातचीत करेंगे और आगे के लिए भी बातचीत करेंगे। अब 24 को लेकर क्या समझते हैं। हमजा जी, सबसे पहले तो स्वागत एक बार फिर से आपका हिंदुस्तान 9 पर। शुक्रिया बहुत बहुत रोहित भाई। हमजा जी, चुनाव कैसा रहा? अब की बार देखिए, हाथी पर आप बैठे थे, हालांकि विधानसभा में भी थे, चुनाव वहाँ पर आपको बहुत बड़ी हार आपको मिली थी। ना ही हिंदू वोटर मिल पाया, ना ही मुसलमान मिल पाया, दोनों छिटक गए थे। अब की बार चुनाव कैसा था? देखिए, आपने शुरुआत में बात कही कि मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, लेकिन ये मेरी जीत गंगो विधानसभा की, गंगो कस्बे की, इस बार जो नगर की है, वो मेरे हिंदू भाइयों के द्वारा दी गई है। मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से तहे दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब भाजपा ने तमाम कोशिशें कर ली हिंदू मुसलमान करने की, हमारे हिंदू समाज ने इकट्ठा होकर मुस्लिम समाज का साथ देकर हमें ये चुनाव जिताने का काम करा। तो मुश्किल तो बहुत था, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे तो भाई चाहे सारे भी खिलाफ हो जाए, जब भी जीत होगी तो जीत दी ऊपर वाले ने। हिंदुओं ने भी आपको अब की बार वोट दिया, आपको ऐसा लगता है कि? नहीं, लगता नहीं है, ऐसा है। बूथ का रिजल्ट बोल रहा है ये। वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 6 तक 1500 वोट से ऊपर मिला हुआ है हमें। सब मुस्लिम, सब हिंदू बहुल बूथ हैं ये। तो आपको तो दोगुनी खुशी हो रही होगी जब हिंदू वोट मिलता है। आप तो फिलिस्तीन तक की बातें कर देते थे चुनाव में, काफ़ी वायरल हो जाती है। फिलिस्तीन का हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही भाई। वो मामला अलग है और मैं आज भी कहता हूँ वहाँ जो हो रहा है वो गलत है। मैं तो जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हूँ। मैं किसी एक वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, या मैं हिंदू समाज के खिलाफ। हिंदू समाज मेरा, अगर मैं बुरा होता तो मुझे वोट नहीं देते। ऊपर नीचे के चुनाव में फ़र्क होता है। ये व्यक्तिगत चुनाव था नगर पालिका का। नौमान मसूद साहब के चेहरे पे वोट दिया हिंदू भाइयों ने। हमजा मसूद को मोहब्बत में वोट दिया हिंदू भाइयों ने। तो ये कहना कि मैं कश्मीरी पंडितों के साथ गलत होगा, हमजा मसूद बोला सोशल मीडिया पे, वो अलग बात है कि उस बात को कोई नहीं दिखाता। गंगो कस्बे के अंदर किसी भी अगर हिंदू भाई के साथ कोई गलत करता है, हमजा मसूद बोलता है, उनके लिए मदद करता है, उनके साथ खड़ा रहता है, थाने तक की लड़ाई लड़ता है, तहसील की लड़ाई लड़ता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन सिर्फ एक मेरी इमेज बनाने के लिए भाजपा द्वारा ये दुष्प्रचार किया जाता है। हाँ, मैं बोलने वाला हूँ, ज़रूर है, जो गलत होगा उसके मैं खिलाफ बोलूँगा। मुझे वोट की परवाह नहीं, मुझे वोट मिले ना मिले, जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे वो हिंदू के खिलाफ हो चाहे मुसलमान के खिलाफ। तो क्या लगता है, 2024 का एक आगाज है, बसपा के हाथी पर बैठकर चुनाव आप जीते हैं और कहीं ना कहीं अब जो यहाँ की जियोग्राफी है वो अब बदलती भी नज़र आ रही है, यहाँ की डेमोग्राफी बदलती नज़र अब आ रही है। सहारनपुर से भी बात करें तो मेयर चुनाव के लिए आपके ताऊ जी इमरान मसूद वहाँ पर चुनाव हारे हैं। हालांकि पहले कांग्रेस में और फिर उसके बाद समाजवादी में, फिर उसके बाद बसपा में, और बसपा से भी चुनाव हार चुके हैं। लेकिन जो वोट परसेंटेज मिल रहा है, तो क्या ये कंटिन्यू कर पाएंगे? ये 2024 में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे आप लोग, या फिर ये टूट जाएगा, छिटक जाएगा? देखिए, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, सहारनपुर में क्या मुस्लिम बहुल बूथों पर वोट डालने दिया गया? 28%, 30%, 32%, 40%, ये पोलिंग हमारे बूथों की थी। उसके बावजूद हमें 1,47,000 वोट पे पहुँचे। और समाजवादी पार्टी के दलाल, मैं तो दलाल ही कहूँगा, 22,000 वोट लेकर जिन्होंने इमरान मसूद साहब को हराने का काम करा, इसका बदला लोकसभा के चुनाव में लिया जाएगा। और सहारनपुर लोकसभा के अंदर इमरान मसूद साहब 2 लाख वोट से चुनाव जीतने का काम करेंगे। और ये मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि ये इलेक्शन जो है, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नरी की वजह से, मतलब जो पूरा मशीनरी है स्टेट इलेक्शन का, उसने ये इलेक्शन कराया है। और इसमें सरकार का प्रेशर रहता है बहुत। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। मेरे बाप को 307 का मुकदमा लगवा कर क्रिमिनल बताने का प्रयास किया गया। तो ये तो स्टेट इलेक्शन का मामला था, वो सेंट्रल इलेक्शन होगा, ईमानदारी और निष्पक्षता से होता है वो। इमरान मसूद साहब 2 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे लोकसभा का, और आज लिख के ले लीजिए। और मेरी पार्लियामेंट के ऊपर भी कह रहा हूँ,
कि बगैर बहुजन समाज पार्टी के कोई और प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सकता यहाँ पे। देखिए, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के दलाल, मुसलमानों की हमदर्द बताई जाती है पार्टी, मुसलमानों के लिए खड़ी रहती है हर एक मुद्दे पर, ये कहते हैं समाजवादी कौन पार्टी। से मुद्दे पे खड़े रहे, कौन से मुद्दे पर खड़े रहे, किसके लिए बोला, किसके कौन से हमारे हुकूकों की लड़ाई लड़ ली, हमारे हक के लिए बोल लिए। 133 MLA हैं, सबको चूड़ियाँ पहनकर बैठ जानी चाहिए। आजम साहब रो रहे हैं, आजम खान साहब के साथ क्या हो गया? आजम खान साहब की सदस्यता भी चले गए, आजम खान साहब चुनाव भी हार गए। कितने दिन गए अखिलेश यादव या उनके MLA कितने दिन बोले? इतने दिन नाहिद हसन साहब जेल में रहकर आए, कोई बोला? किसी ने आवाज़ उठाई? कोई नहीं बोलता सर। सीधी बात है कि सिर्फ हमारा वोट लेना है, वोट लेकर किसी को भी मेरठ में वोट लेना था, लड़ा दिया चुनाव किसे? अतुल प्रधान जी को। अतुल प्रधान जी को उनके समाज का कितना वोट मिला? और वो भी छोड़ दीजिए, अतुल प्रधान जी अपना वोट कितना किसी मुसलमान कैंडिडेट को दिलवा सकते हैं? अतुल प्रधान जी को मुस्लिम वोट बहुत मिला विधानसभा के अंदर, अब लोकसभा के अंदर अगर मेरठ से मुसलमान कैंडिडेट लड़ता है तो वो कितना वोट दिलवा देंगे? चुनाव गणित का खेल है। बगैर हिंदू भाइयों के वोटों के, बगैर हिंदू समाज के वोटों के आप चुनाव नहीं जीत सकते। बहुजन समाज पार्टी के पास दलित समाज की एक वोटों की चट्टान है और ये दुष्प्रचार करते हैं। और जो ये कहता है ना कि दलित बीजेपी पे जा रहा है, वो उससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। रिजल्ट उठा के देख लीजिए, बूथ उठा के देख लीजिए, दलित समाज आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। ये चीज़ आपको समझ बहुत जल्दी आई कि बिना हिंदुओं के चुनाव जीतना आसान नहीं है। आप कहते हैं कि अब हिंदुओं की जरूरत है। क्यों, हम तो पहले भी हिंदुओं के से चुनाव जीते, हमारे हिंदू भाइयों ने हमें चुनाव, पिछले चुनाव के अंदर हमें 1800 वोट दिया था, इस चुनाव में हमें 2600 वोट दिया। 2012 के चुनाव में मेरे पिताजी को 3200 वोट दिया गंगो नगर पालिका के अंदर। विधानसभा के अंदर 2019 के उपचुनाव में 11,500 वोट हमें हिंदू भाइयों ने दिया, जिसकी वजह से हम जीत के कगार पर आकर खड़े हो गए थे। 2022 के चुनाव में 42,000 वोट हिंदू मिला हुआ है, दलित और हिंदू। तो दलितों को क्या, आप ही बताइए। पैसे तो मुझे कहते हैं कि दलित को हिंदू बताऊं, क्या आप दलित को हिंदू नहीं मानते? बिल्कुल हिंदू है। तो बस, तो 40,000 वोट किसका है ये जो हमें मिला? किस समाज का है? एसटी समाज का है ना। तो ये भी तो आप हिंदू समाज से आ रहे हैं। तो ये वोट अगर हमें मिल रहा है, इसके बगैर जीत नहीं होने की। रशीद साहब जब चुनाव लड़ते थे, हमारे दादा मरहूम, तो वो उनके साथ विभिन्न प्रकार के हिंदू MLA चुनाव लड़ते थे। यही कॉम्बिनेशन हमने गंगों में बना रखा था। गंगों में हमारा चुनाव लड़ना मजबूरी हो गया, क्योंकि वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा अभी। जिस दिन वोट ट्रांसफ़र शुरू होना शुरू हो जाएगा, उस दिन गंगों के अंदर प्रत्याशी पे, हमने तो पिछली बार भी 2022 के अंदर प्रस्ताव रखा था लोकदल के सामने कि अगर आपको हम एज अ मुस्लिम कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहे हैं, आप हमारा हिंदू कैंडिडेट लड़ाइए, जिसे मुसलमान वोट देने को तैयार है, जिसे हमारी पार्टी देने को तैयार है वोट, लेकिन हम अपनी पार्टी किसी को गिफ्ट नहीं करेंगे। यही मेरा स्टैंड आज भी है। हिंदू समाज के वोट के बगैर चुनाव नहीं जीता जाएगा। रशीद साहब 5-6 हिंदू MLA लड़ाते थे। इमरान मसूद साहब ने भी नरेश सैनी जी को MLA बनाया था। हमारे परिवार से प्रदीप चौधरी जी भी MLA बने थे, जब वो सारा घवान हार के आ गए थे। यहाँ तक कि दूधले के अंदर उन्हें 400 वोट मिले थे मात्र, जिसमें हमारे मुस्लिम समाज का वोट था। उन्हें 50,000 वोट मुसलमान का 2 मुस्लिम कैंडिडेट होने के बाद मिला था 2012 के अंदर, वो जब जाके चुनाव जीते थे। आपने याद दिलाया आजम खान के बारे में, आपने याद दिलाया नाहिद हसन के बारे में। अगर आजम खान की बात करें तो उनका तो हमसे काफ़ी दूर का हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो नाहिद हसन को लेकर, नाहिद हसन काफ़ी समय तक जेल में रहे और उन पर कुछ मुकदमे भी हैं। और उनकी बहन इकरा हसन से जब मैं बात करता हूँ तो वो कहती हैं फर्जी मुकदमे हैं। अब वो तो न्यायालय का काम है कि मुकदमे फर्जी हैं या क्या हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है, उस पर तहकीकात हो रही है, सारी चीज़ें हैं कोर्ट में। कहाँ हो रही है? आपने एक निर्वाचित MLA को 1.5 साल जेल में डाल दिया, ये कहाँ की तहकीकात है भाई? तहकीकात होती, कोई गैंगस्टर है वो, कोई गुंडा है, क्या है बताओ मुझे? कोई उनका गैंग चल रहा है, उनकी माँ को आप गैंग का लीडर बताते हैं ना, शर्म नहीं आती? एक मजलूम महिला को, बेवा औरत को, जो इन सब मर्दों के बीच में चुनाव जीत कर आई और लोगों की सेवा कर रही है, समाज के अंदर बड़ा नाम है, उसे आप गैंगस्टर बता रहे, तो कहाँ का रह गया इंसाफ? अब क्या लगता है उनका भी जो राजनीतिक भविष्य है वो समाजवादी के साथ इतना सफल नज़र आता है या नहीं नज़र आता है? क्योंकि जब मैं बात करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, या फिर वहाँ पर इकरा हसन से भी मैं बात करता हूँ, तो वो भी सांसद के चुनाव के लिए जाना चाह रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी से क्या नैया डूब जाएगी क्या, या फिर अब उनको भी आप चाहते हैं कि बसपा में है भाई साहब? आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं तो सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। बगैर BSP के कैराना पार्लियामेंट जीतना नामुमकिन है। साइकिल के ऊपर जाट समाज का वोट नहीं चढ़ेगा। लोकदल के ऊपर 80% 50% तक जाट समाज जा सकता है। मैं तो चाहता हूं कि जयंत चौधरी भी अगर आपकी वीडियो देख रहे हो तो अपना गठबंधन तोड़ के बहुजन समाज पार्टी के साथ आएँ, बगैर दलित वोट के
इतना बड़ी चट्टान है पश्चिम के अंदर, कोई चुनाव नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता। ये बात अगर वो वोट देते रहिए आप, हारते रहेंगे चुनाव। दे दिया वोट समाजवादी को, नहीं जीतने के। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, एग्जाम्पल दिया था कि एक तरफ 4 लाख वोट है, एक तरफ 3 लाख वोट है, एक तरफ 1.5 लाख वोट है। अब ये 3 लाख वाले 4 लाख वालों को हराना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक ये 1.5 लाख उसके साथ नहीं जुड़ने का, जब तक वो नहीं हरा पाएंगे। आप अकेले लड़ते रहो। तो मैं तो आपके नहीं, चाहे वो इकरा हूँ, चाहे वो आगे मुजफ्फरनगर के नेता हूँ, चाहे वो सहारनपुर के नेता हूँ, बगैर बीएसपी के चुनाव जीतना नामुमकिन है आज के दौर में। हमजा जी, ऐसा नहीं लगता कि मुसलमान भटक जाता है ऐसे? मुसलमान, आप इधर से बसपा में हैं, उधर कोई समाजवादी पार्टी में नेता है मुसलमानों का, वो कहते हैं भैया इधर आइए, ये बसपा वाले भटका रहे हैं, आप कहते हैं समाजवादी वाले भटका। समाजवादी वालों के बारे में बात करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? क्या है वो? 43 नेता भी सहारनपुर के अंदर 20,000 वोट नहीं इकट्ठा कर पाए, शर्म आनी चाहिए उन्हें। हम संजय गर्ग जी को थोक में वोट देता है मुसलमान, और 2 वोट भी नहीं निकले संजय गर्ग जी के बूथ से। शर्म आनी चाहिए उन्हें, बेशर्मी की इंतहा है। इंद्रसेन रुद्रसेन जी ने कितने मुसलमानों के लिए वोट मांगे भाई? जो तीतरों में तैमूर खां जीते हैं, मुसलमान वोट पे जीते हैं। मुंह ना खुलवाइए, मतलब कपड़े नहीं रहने के इनके पास। बोली दीजिए, बताई दीजिए, आज तो पता लोगों को लग ही जाए। बता तो दिया ही हमने। समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम उनके वोट बैंक बन के रहे हैं, हम उनका वोट बैंक नहीं बनेंगे। हम हक इंसाफ बोलेंगे, जो चीज़ गलत है वो गलत है। समाजवादी पार्टी को अगर मैं और मेरे अब्बा भी वोट डाल दें, वो जब भी नहीं चुनाव जीतने की। क्या उस स्थिति में नहीं है समाजवादी की चुनाव या सत्ता में कभी आ पाए? सत्ता में अगर बीजेपी को कभी कोई हटाएगा, कड़वी सच्चाई है, इसे चाहे कड़वा घूंट समझ के पीजिए, चाहे अमृत समझ के पीजिए, बगैर बसपा के सत्ता से भारतीय जनता पार्टी नहीं हटेगी। जब जब बसपा सत्ता में आई है, बीजेपी शून्य हो गई। जैसे ही मुसलमान अगर शुरू का इन्होंने बीएसपी का मचा दिया, तो जो बिखरा हुआ वोट है बीएसपी का, वो भी जुड़ जाएगा। क्योंकि गंगों के अंदर हमें हुआ है एग्जाम्पल। आप देखिए, मैं बाहर क्यों जाऊँ, मैं तो अपनी सीट का एग्जाम्पल दूंगा। मेरी सीट पर 40,000 वोट दलित समाज ने, एससी समाज ने हमें दिया है। नकुड़ पर साहिल खान साहब को 50,000 वोट एससी समाज ने दिया है। अगर नकुड़ पे और गंगों पर मुसलमान हमें वोट मिल जाता, आज 2 एमएलए और होते, लेकिन नहीं। अखिलेश यादव पर जवानी कुर्बान करवाने वाले जो ये चंद लोग हो गए ना, कि मुसलमानों को ले जाकर उनके सामने बिल्कुल लमलेट कर दो, अब नहीं होने का। और मैं तो मुखर होकर बोलूँगा, जिसे बुरा लगता हो लगता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है वोट की। जो चीज़ गलत है वो गलत है। समाजवादी पार्टी ना मुसलमान की हितैषी पहले थी, ना अब है। आपकी ये बात कैराना वालों को बुरी लग सकती है। वो तो समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर ही घूमते हैं, टिकट भी चाहते हैं, चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, और आप तो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे अगर समाजवादी पार्टी। मैं तो ना आमंत्रित कर रहा हूँ भाई, बीएसपी में आइए, आना पड़ेगा उन्हें भी। बसपा के अलावा रास्ता नहीं, मैं तो ना आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं किसी को नाराज़ नहीं कर रहा। नाराज़ तो मेरे से सारे ही हैं। मेरे गंगो नगर पालिका में मेरे साथ कौन था? मैं और मेरे वालिद साहब, गंगो की जनता, और मेरे बसपा के गंगो के लोकल नेता, जो हमारी पार्टी है। इसके अलावा कौन था मेरे साथ? मेरे पे किसी का एहसान नहीं है। मैं तो उन्हीं के फ़ायदे की बात बता रहा, चाहे वो हो, चाहे दूसरा कोई नेता लड़ना चाह रहा हो। भाई बसपा से आप चुनाव लड़िए, बसपा से आप चुनाव जीतेंगे। बसपा ही जीत का विकल्प है, रास्ता है। 1,70,000 वोट पोल्ड वोट है बीएसपी का इस सीट के ऊपर जो मिलेगा। और ये बात हमारे मुसलमान समाज को समझनी पड़ेगी। जब आप और 2 बड़े समाज इकट्ठे होंगे, दलित और मुस्लिम, तो अन्य वोट भी आता है। गांव की राजनीति करनी है लोगों को, जिला पंचायत के चुनाव लड़ना है, बीडीसी के चुनाव लड़ना है, प्रमुख बनना है। ये सब पॉसिबल है विद बीएसपी सिंबल। बसपा को तो विपक्ष हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी हो, कहते हैं ये तो बी टीम है भाजपा की, ये तो भाजपा के लिए काम करती है, और आप बसपा बसपा बसपा। चाहे हम भाजपा के लिए काम करते हों, चाहे हम सपा के लिए काम करते हों, चाहे हम कांग्रेस के लिए काम करते हों, बीजेपी हारेगी बसपा से ही। हरानी है तो वोट देना पड़ेगा। नहीं हरा पाओगे तो भैया नहीं, अगर नहीं हरानी और यही रखना है सिनेरियो, तो आप वोट देते रहिए। आपका 30% वोट समाजवादी को मिलता रहेगा, 40-42% पे बीजेपी खड़ी रहेगी, बसपा का दलित समाज बसपा पे रहेगा। और जिस दिन दलित समाज भी बीजेपी की तरफ चल गया, उस दिन मेरे जैसे तमाम मुसलमान नेता अपने घर की कुंडी लगा दीजिएगा। चुनाव नहीं जीत पाने के, मजबूरी है आपकी बीएसपी को जिंदा रखना। चलिए, मुखर इंटरव्यू इनका होता है और तमाम मुद्दों पर खुलकर ये बोलते हैं। हालांकि इस बार जब बातचीत हो रही है तो दोनों तरफ की बात इन्होंने की है। इससे पहले जब बातचीत करते थे तो थोड़ा सा झुकाव एक तरफ ज़्यादा रहता था, लेकिन अब राजनीति को लंबे समय तक देखते हुए थोड़ा हिंदू वोटर भी चाहिए। लोकसभा के चुनाव हैं, कल हो सकता है चुनाव लड़ना पड़ जाए या कुछ और स्थिति ऐसी बन जाए। आपको कैसी लगी हैं बातें, आप कमेंट में जाइएगा और वहाँ पर ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही।
मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।